बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग फिजिक्स का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेकर आए हैं, यूनिट कन्वर्जन। इसमें बहुत बच्चों का समस्या होता है, जैसे ऑफलाइन में बार बार रिक्वायरमेंट आता है कि सर ये टॉपिक तो पहली बात तो याद नहीं होता है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिल चुका है, जिसमें बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ आपको बता चुके हैं। ये बता चुके हैं कि जिसके अंत में ये होगा बड़ा वैल्यू होगा, जिसके अंत में ओ होगा या आई होगा छोटा वैल्यू होगा। आप उस लेक्चर को जाकर देखिए, पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद एक एक यूनिट को याद करने का, एक एक प्रीफिक्स को याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। अब सवाल है कि चलिए सर यूनिट तो याद हो जाता है, अगर यहाँ से सवाल आ जाए कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर, तो हम बता सकते हैं 10 के पावर माइनस 12 मीटर आपके क्लास से याद करके। ठीक है, एक फेमटोमीटर में कितने मीटर, तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ये बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि एक टेराबाइट में कितने बाइट, तो हम बता सकते हैं 10 के पावर 12 बाइट। एक गीगाबाइट में कितने बाइट, तो बता सकते हैं 10 के पावर 9 बाइट। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है कि जब एग्जाम में सवाल ऐसा डायरेक्ट ना आके एग्जाम में पूछा गया कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर, ये तो बता देते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब एग्जाम में आ जाता है कि एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कंफ्यूजन है। एक फेमटोमीटर में कितने माइक्रोमीटर, तो कंफ्यूजन है। एक योक्टोमीटर में कितने नैनोमीटर, तो कंफ्यूजन है। यहाँ तक कि भी इसमें तो कंफ्यूजन है, इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये वैल्यू माइनस वाला है, और ऑटो में आ जाता है कि एक ऑटोमीटर में कितने पीटामीटर, यहाँ समस्या हो जाती है। माइनस को प्लस में कन्वर्ट बहुत मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में ऐसे ही प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर, जितना प्रेशर कुकर में प्रेशर नहीं रहता उतना प्रेशर एग्जाम हॉल में रहता है। उसके बाद जो ऐसा सवाल इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि थ्रेशर कैप। अब समझिए ऐसे सवाल को हम कैसे डील करेंगे। बहुत उम्दा एकदम बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। कुछ नहीं सोचना है आपको, बस जितना बताऊंगा उतना सोचना है, और एक बार एकदम मुस्कुराना है अंदर से और टिक मार देना है, सवाल बन जाएगा। तो चलिए सवाल हम सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, कैसा भी सवाल रहे, कुछ नहीं करना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरी बार हम यूज करेंगे टाइम को कैसे कम लगाएं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 4-5 लाइन सब लगाते हैं, कुछ नहीं करना है। ये तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिला होगा। पहला बात तो याद करने का इतना कचरा ट्रिक यूट्यूब पर भरा हुआ है कि इसको याद करने का ये तरीका है, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो पहली बात तो उस पर ध्यान दें, आपको क्लास कंप्लीट करना है, इसको याद करना है। सेकेंड बात, जैसे मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही आपको अप्लाई करना है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं मिल रहा है तो समझिए कॉपी यहाँ से। और समझिए एक नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या, नैनोमीटर जैसा का तैसा। नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है सर, 10 के पावर माइनस 9। ऑप्शन देखना ही नहीं है, ऑप्शन नहीं देखना, बताऊंगा कब देखना है। तो 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। अगला माइक्रोमीटर, इसको जैसे का तैसे उतार देना है, इसको जैसे का तैसे कर देना है, तैसे का जैसे कर देना है, मतलब इसका साइन चेंज कर देना है। पहला को जैसे के तैसे, और सेकेंड का ऐसे वैसे कर दीजिए, मतलब इसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस में कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए माइक्रो का वैल्यू कितना है, 10 के पावर माइनस 6, और 10 के पावर माइनस 6 है, माइनस में तो इसको प्लस कर दीजिए, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6। अब आप जानते हैं कि उम्मीद टूटे तो दिल भी टूट जाता है, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। अब देखिए आधार समान है, पावर जोड़ दीजिए। अब आप जानते हैं जोड़ेगा कैसे, तो माइनस प्लस माइनस। अब 9 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 3, और 3 बड़े अंकों का तो -3, इसका आंसर -3 वाला होगा। देखिए -3 कहाँ है, यहाँ एक तरीका है। अच्छा ये तरीका ना भी लगाते तो हम यहाँ से डील कर सकते थे, नहीं भी घटाते तो भी डील कर सकते, ज्यादा नहीं सोचते। अब इतना भी नहीं सोचना, यहाँ से सोचिए -9 -6, तो देखिए बड़ा अंक है छोटा अंक है, 3 बड़े अंकों का होता है, तो माइनस वाला ही आंसर होता है। तो माइनस वाला 2 ही है, तो ये दोनों तो आंसर होता नहीं। अच्छा माइनस वाला 3 है, तो ये वाला तो आंसर होता नहीं। अब माइनस वाला में कौन सा आंसर होगा, तो माइनस वाला में देख लीजिए ठीक से, माइक्रो का मतलब होता है -6, तो अगर कन्वर्ज करेंगे तो कोई सेम टू सेम तो आंसर होगा नहीं। कन्वर्ज करेंगे प्रॉपर, देखिए 9 में से 6 गया था 3, तो ये आंसर हो गया। ये कंप्लीट, कोई डाउट नहीं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इतना भी टाइम हम नहीं लगाएंगे। अब हम 10 के पावर 10 के पावर लिख के टाइम क्यों लगाए, हम सिंपल सोचेंगे, नैनो, नैनो में है -9, ये सोच लेना है। अगला है माइक्रो, माइक्रो में है -6, लेकिन सोचेंगे 6, तो -9 और 6 घटाने तो आता है ना आपको, -9 और 6 -3, सीधा 3 टिक मार देंगे। कोई 10 बस नहीं सोचना है, खत्म, कितना कम समय में हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, अब इसको ट्रिक से बनाना है। माइक्रो -6, अगला का सेंटी, सेंटी -2 होता है, लेकिन सोचना 2 है। कम से कम आपको -6 में से 2 हटाने तो आता है, कैलकुलेट कीजिए, तो आंसर क्या कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 3 बड़े अंकों का, खत्म, बाय बाय टाटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लीजिए, अगला सवाल है कि एक फेमटोमीटर में कितने नैनोमीटर। फेमटो, फेमटो फर्मी को कहते हैं, फेमटो होता है 10 पावर -15, नैनो, नैनो होता है -9, लेकिन सोचना 9 है। दुनिया जानती है 9 6 15, 6 वाला आंसर होगा। 6 वाला कौन सा है, 6 जिसमें होगा नॉर्मली देख लीजिए, खत्म।
कितना आसान है, कितना टाइम लगा। अब तो अगर आपको यूज्ड हो जाएंगे, आदत हो जाएगा, तो आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपको पेन पेपर नहीं लगेगा, विदाउट पेन पेपर आप सवाल सॉल्व कर लेंगे। कैसा लगा ये ट्रिक, कैसा लगा कंसेप्ट, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारा जितना भी लेक्चर कंप्लीट, उस लेक्चर को देखिए, आपका फिजिक्स मजबूत हो जाएगा। फिर हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी तरफ रुख करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई ऊर्जा, एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी टॉपिक आपको जटिल लगे तो आप कमेंट में बताइए, उसका एकदम आसान तरीका बताऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।